हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। आज का टॉपिक है क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी में पांचवा चैप्टर है वाटर, जल। उसके अंदर में है टॉपिक टाइड्स और वेव्स। तो क्या होता है टाइड्स? तरंग, ये ज्वार भाटा, और वेव्स तरंग। तो तरंग की जब हम लोग बात करते हैं तो यहां पे जो स्ट्रक्चर है, होता है ना, मन में तरंगे उठने लगी किसी को देखकर, तो वैसा ही है यहां पे तरंग उठ रहा है। देखिए, तो तरंग क्या है? तो महासागरीय सतह पर जल का लगातार उठना और गिरना। आप लोगों का भी होता है कि नहीं? कोई अरमान उठते गिरते रहते हैं, उसी टाइप का यहां पर है कि महासागरीय सतह पर जल का उठना और गिरना तरंग कहलाता है। यही तरंगे जब 15 मिलीमीटर से ऊपर चले जाती है हाइट में, तो वो क्या होता है? सुनामी कहलाता है। तो ये सुनामी जो टर्म आया है वो जापानी टर्म है, जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। ये कब आया था? 26 दिसंबर 2004 को। वहां पे क्या हुआ था कि प्लेट में, महासागरीय तल में 10-20 मीटर प्लेट खिसक गया था और 9.0 का अर्थक्वेक आया था, जिसके चलते भारी मात्रा में सुनामी आया था 26 दिसंबर 2004 को। इससे क्या हुआ था कि अंडमान और निकोबार में जो इंदिरा पॉइंट है वो कंप्लीट डूब गया था। टाइड्स का जो, अब ठीक है, ये तरंग का डिफिनीशन हो गया। अब अगला है टाइड्स, ज्वार भाटा। तो टाइड्स, ज्वार भाटा क्या है? डेज में, दिन में दो समय महासागरीय जल जो है वो उठता और गिरता है, जिससे टाइड्स का निर्माण होता है। ज्वार जो है ऊंचा जब उठ जाता है तो उसको ज्वार कहते हैं। जब जल निम्नतम स्तर पर होते हैं तो उसको भाटा कहते हैं। ज्वार एक भाई है अलग, और भाटा एक अलग भाई है, ठीक है। ज्वार हमेशा ऊपर रहना पसंद करता है और भाटा नीचे रहना पसंद करता है। अगर हम लोग ज्वार भाटा की बात करें तो यहां पे आप देख रहे हैं कि सूर्य है, चंद्रमा है, अर्थ है। तो यहां पे जो आपको फिगर दिख रहा है, इसके अनुसार हम लोग समझने को कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले कि टाइड्स का कॉज क्या है? सूर्य का जो गुरुत्वीय बल होता है, पहला कारण है। दूसरा है चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, और तीसरा कारण है पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल। आपने अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल जो है फिजिक्स में पढ़ा होगा। पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख होता है, पृथ्वी का जो गोलार्ध चंद्रमा के सम्मुख होता है, तो चंद्रमा का जो आकर्षण बल है पृथ्वी के सेंट्रीफ्यूगल बल से अधिक हो जाता है, जिससे हाई टाइड्स आता है। अगर हम लोग हाई टाइड्स की बात करें तो यहां सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, पृथ्वी हो गया। जब ये एक सीधी रेखा में होती है, एक सीधी रेखा में होती है, तो इससे हाई टाइड्स कहते हैं। ये स्थिति कब आती है? अमावस्या और पूर्णिमा को, जिसको साइजीजी कहते हैं। क्या कहते हैं? साइजीजी। ऐसा है, देखते हैं ना कि तीन दोस्त एक साथ खड़े हैं, ठीक है, अमावस्या रात है, फिर मान लीजिए पूर्णिमा में भी खड़े हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? तीनों मतलब उस समय अधिक खर्चा होगा, उसी टाइप का हाई टाइड्स आएगा। अब है कि जब सूर्य, अर्थ और मून एक समकोण बनाते, यहां से देखिए, आप खींचिए, समकोण क्या होता है? यहां पे देखिए, एक कोण, दो कोण, तीन कोण, इसको लकीर खींचेंगे तो एक समकोण बनेगा। क्या होता है कि मून और सन का जो आकर्षण बल होता है वो विपरीत लघु ज्वार के आकर्षण बल जो होता है वो विपरीत लघु ज्वार बल के कारण होता है। जैसे सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण बल है वो विपरीत लघु ज्वार बल से
बहुत ही कम हो जाता है। तो ऐसा कब होता है? जब कृष्ण शुक्ल पक्ष है और सप्तमी अष्टमी है। आपने ये जो ज्योतिषी का जो होता है, मतलब पंजिका जो आता है, ठाकुर प्रसाद हो गया और भी है, उसमें देखिएगा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष क्या है? जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे छोटा होने लगता है। शुक्ल पक्ष क्या है? जिसमें चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अब है सप्तमी अष्टमी को, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इस सिचुएशन में स्मॉल टाइड्स आता है। अब है कि उच्च ज्वार होगा तो क्या होगा? तो उच्च ज्वार होगा तो नौका संचालन में मदद मिलेगा, जिससे अधिक मात्रा में मछली पकड़ पाएंगे। तो लोग मनाते होंगे ना कि ज्यादा ज्यादा उच्च ज्वार आए, मछलियां पकड़ने जाएंगे, ठीक है। तो उसमें मना भी किया जाता है कि अधिक ज्वार आ रहा है मौसम विभाग द्वारा, आज आप लोग मछली पकड़ने नहीं जाएं। ऐसा होता है कि नहीं? और उच्च ज्वार से विद्युत उत्पादन भी होता है। ये एनर्जी प्रोडक्शन का एक माध्यम भी है। हम लोग अगर पृथ्वी के नजदीक, पृथ्वी से जब हम लोग नजदीक होने के कारण चंद्रमा का टाइड फॉर्मेशन पावर पृथ्वी से देखिए नजदीक होगा अगर चंद्रमा, तो इसका जो टाइड फॉर्मेशन का पावर होगा तो सूर्य के तुलना में 2.17 गुना होगा। मतलब पृथ्वी के नजदीक अगर चंद्रमा है तो टाइड्स का फॉर्मेशन पावर ज्यादा होगा सूर्य की अपेक्षा। कितना? 2.17 गुना। अगर हम लोग तरंग सिद्धांत की बात करें तो प्रगामी तरंग सिद्धांत हैवेल ने 1833 में दिया था और एस्थेटिक तरंग सिद्धांत हैरिस ने 1904 में दिया था। अनुमान होता है कि 24 आवर और 52 मिनट में 2 टाइम्स ज्वार आता है और 2 टाइम्स भाटा आता है। तो ये ज्वार जो है अलग भाई है और भाटा जो है अलग भाई है। ज्वार कहता है कि तुम जो 24 घंटा 52 मिनट में हम दोनों आएंगे, आधा आधा होगा, ठीक है। तुम 2 बार आना, हम भी 2 बार आएंगे। ज्वार और भाटा में चल रहा है कंपटीशन, ठीक है। अगले बार ज्वार क्या करता है कि 12 घंटा 26 मिनट में ज्वार आ जाता है कि हम तो भाई एकदम टाइमली हैं, 12 घंटा 26 मिनट में आ गए। अब क्या कहता है भाटा कि हम तो 6 घंटा 13 मिनट में आएंगे, तो 6 घंटा 13 मिनट में भाटा आ गया। तो ये 13 मिनट का कॉन्सेप्ट क्या है कि 13 मिनट का कॉन्सेप्ट देरी का कारण है कि चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष गतिशीलता, जब चंद्रमा का गति पृथ्वी के सापेक्ष गतिशीलता होगा तो उसमें भाटा 13 मिनट लेट आएगा। भाटा 13 मिनट लेट आ जाता। मतलब ये क्या करता है भाटा? विपक्षी पार्टी से भी हाथ मिला लेता है। विपक्षी पार्टी यहां पर चंद्रमा का पृथ्वी का सापेक्ष गतिशीलता है, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड में बात करें हाईएस्ट ज्वार का, तो कनाडा में नोवा स्केसिया एक जगह है, वहां पे एक फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी, ठीक है। यहां पर फंड का खाड़ी नहीं है, जो फंड आ रहा है पूरा एकदम वैसा नहीं है। यहां फंडी है, फंडी की खाड़ी है। वहां पे हाईएस्ट ज्वार आता है दुनिया में सबसे ज्यादा। इंग्लैंड के साउथ तट पर साउथ थैम्पटन नामक एक जगह है जिसमें 4 बार ज्वार आता है एक दिन में। और ये जो होता है 2 टाइम्स इंग्लिश चैनल में, 2 टाइम्स उत्तरी सागर के विभिन्न ज्वार के कारण होता है। मतलब ये जो साउथहैम्पटन में 4 बार आता है, इसका कारण है कि 2 टाइम्स इसमें आ रहा है इंग्लिश चैनल, नाम आप लोग सुने होंगे, और 2 बार जो आता है तो उत्तरी सागर उधर से जो विभिन्न ज्वार है उसके कारण आता है। यहां पे हमने ये डिस्कशन किया कि टाइड्स और वेव्स 5वां चैप्टर है, एक क्लास 7 ज्योग्राफी एनसीईआरटी का है। तो आपको आई थिंक कि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। आप एक बार अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहां पे आपने ये चीज देखा, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। धन्यवाद।